हेलो चेक। टीम हनी बुक से। हेलो चेक, हेलो चेक, हेलो चेक। हाई डीजे वाला चेक। जैसा थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ा हुआ लगे प्लीज। हेलो चेक। स्कोरर तो मैं ये साइड ले लेता हूँ और आपको वो साइड शिफ्ट होना। स्कोरर आप मेरे करीब आ जाओ। स्कोरर जो ये साइड पे। हेलो 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 चेक। हाँ ये आवाज की लिमिट है यहाँ। बराबर लो और स्कोरर को आ जा दोस्त। आप देख लो। और थोड़ा में कमेंट्री बहुत करेंगे। क्यों पीयूष भाई? नींद कही थी तूने? हमारे पास खींचे मत खाली टाइगर सब ये आने पास राखी आपको जाते किशोर भाई पास दे भीड़ ए भीड़ किशोर भाई ना पास जाएंगे चेक को रखना है राधनपुर जैन समाज मुंबई आयोजित राधनपुर प्रीमियर लीग सीजन 11 में आज इस मैदान में मौजूद सभी राधनपुर के जैन परिवारजनों का, राधनपुर प्रीमियर लीग कमेटी मेंबर्स का, हमारे मुख्य प्रायोजक श्रीमती शारदाबेन कांतिलाल वखारिया परिवारजनों का, बाउंड्री एंड सिक्सेस के स्पॉन्सरर श्रीमती भाग्यश्री बहन बाबूराज शाह परिवारजनों का, मैं आरपीएल कमेटी की तरफ से कमेंटेटर किशोर बुराव और मेरे साथी कमेंटेटर प्रोफेसर मनोज मिश्रा जी की तरफ से हार्दिक स्वागत कर रहा हूं आप सभी को। जय जिनेन्द्र, गणपति बप्पा मोरया। सीजन 11 ऑप्शन के बाहर की गेंद। मनोज जी स्वागत है आपका कमेंट्री बॉक्स में। आज इस प्रतियोगिता का पहला दिन, एक साथ दो मुकाबले खेले जाएंगे। लीग मुकाबले करीबन 18 है अगर इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ऑप्शन की बाहर की गेंद कवच के क्षेत्र में खेल दिया। जो कमेंट्री बॉक्स के ठीक सामने है वो है प्रेस, वो है मिडिल पिच आप कह सकते हैं, और कमेंट्री बॉक्स के बाई दिशा में यानी लेफ्ट हैंड साइड में जो पिच है वो है साइड पिच। साइड पिच की अगर बात करूं तो कोठारी टाइगर्स और हनीबुक का मुकाबला वहां पर शुरू हो चुका है। और मिडिल पिच की अगर बात करूं जहां पर बाएं हाथ के बल्लेबाज आप देख रहे हैं, ऑन साइड रीजन में खेलने का प्रयास, लेकिन लेफ्ट हैंड ऑन साइड रीजन पे खेलने का प्रयास था, लक्ष्य के बाहर की गेंद थी, वाइड का इशारा आ चुका है। प्रेसिडेंट 11 और आकर चैंपियंस के बीच मिडिल पिच पर मुकाबला अब शुरू हो चुका है। मिड ऑफ के क्षेत्र में और प्रज्ञेश ने गाइड कर दिया उस गेंद को, 4 रन बने हैं बिना किसी नुकसान के। प्रेसिडेंट 11 और आकर चैंपियंस बीच का मुकाबला मिडिल पिच पर, जहां पर टॉस जीता आकर चैंपियंस ने, निर्णय लिया पहले क्षेत्र रक्षण का। यह प्रेसिडेंट 11 की तरफ से गेंदबाजी निभा रहे हैं, पहला ओवर जो निभा रहे हैं, और इनके सामने इस समय स्ट्राइक पर हर्ष, बाएं हाथ के बल्लेबाज, कर दिया गली क्षेत्र में मात्र सिंगल। 5 रन बिना किसी नुकसान के।
बिल्कुल जबरदस्त मैच साइड पिच में भी चल रहा है जहां पर कोठारी टाइगर्स की टीम इस समय बल्लेबाजी कर रही है। टीम पर तीन रन बन चुके हैं। नितेश, खुश कोठारी और पारस दो धुरंधर बल्लेबाज हैं और ये कोठारी टाइगर्स की टीम भी इस समय 4 विकेट पे 4 रन बना चुकी है। अच्छी बल्लेबाजी हो रही है। पारस 2 विकेट पे रन होती है खेले 2 विकेट पे 10 रन बना करके खुश भी बिल्कुल खुश नजर आ रहे हैं और पारस अच्छा होता है किशोर जी जो किसी लोहे को छू ले ना तो वहां जो है सोना बन जाता है ऐसा कहा जाता है। मनोज जी, ये संपूर्ण राधनपुर परिवार ही पावर जैसा ही हो। एक बार आप इनके संपर्क में आ गए, आप सुवर्ण बन गए। पिछले 8 सालों से राधनपुर का जो रिश्ता है, मेरी जीवन की एक बहुत बड़ी उपलब्धि मैं मानता हूँ। नीरज भाई, पीयूष भाई और शालीन भाई, उसी के साथ साथ कयूर भाई और ये सबसे सबसे पसंदीदा खिलाड़ी कहे बीरेन भाई। जब भी राधनपुर का जिक्र होता है इनका नाम जहन में आता है और ये सारे परिवारजन जहन में आते हैं। अच्छे बिना किसी नुकसान के पहले ओवर के समाप्ति के बाद कोठारी टाइगर्स भी 6 ही है। दोनों मैदान पे साथ में मैच चल रहा है और अच्छा स्कोर भी है किशोर जी। और दरमियान विकेट का पतन, विकेट का पतन, प्रेसिडेंट 11। कोठारी टाइगर्स भी एक ओवर की समाप्ति के बाद 6 रन बनाई है जो कि साइड पिच पर मुकाबला चल रहा है किशोर जी। और इसमें प्रेसिडेंट 11 का पहला विकेट गिर चुका है। 6 रनों पर पहला विकेट, दूसरे ओवर की पहली गेंद पर गेंदबाज को सफलता मिल गई। और जी प्रेसिडेंट 11 ये संघ जो है कैलाशवासी सुरेश वोरा जी के नाम से इस संघ का नाम जाना जाता है। और सुरेश जी के परिवार से आज संगीता बहन फिर एक बार हमें मार्गदर्शन करने के लिए, हमें आशीर्वाद देने के लिए मंच पर मौजूद है। संगीता बहन, जय जिनेन्द्र। आपके सभी परिवारजनों का हार्दिक स्वागत है। और ऐसा कोई क्षण नहीं, और उनके हस्बैंड राजू भाई भी हमारे साथ है। ऐसा कोई क्षण नहीं होता कि मुझे कभी लगा है कि राधनपुर का कोई भी उत्सव हो और सुरेश भाई का हमें आशीर्वाद नहीं मिले। आज उनके ही आशीर्वाद से ये प्रतियोगिता हर साल अपने प्रगति पथ पर होती है। बाएं हाथ के बल्लेबाज, ड्राइव करने का मौका, दूसरी गेंद को देखे ऐसे प्रतीत हुआ कि प्रतीक दूसरा विकेट भी लपक लेंगे। बहुत शानदार शुरुआत हुई है। 7 रन, 1 विकेट का पतन। टीम प्रेसिडेंट 11 आखिर चैंपियंस की ये बहुत जबरदस्त शुरुआत। सात पर एक। बहुत गजब का प्लेसमेंट। मिड विकेट के क्षेत्र में जिस अंदाज से बहुत कमाल का वो स्ट्रोक था। फ्लिक ऑफ द रेस्ट मिड विकेट के ऊपर से खेला गया। जबरदस्त टाइमिंग, उम्दा प्लेसमेंट और उससे भी बेहतर रनिंग बिटवीन द विकेट, हर्ष और तीर्थ के बीच का। और ये सारे क्षण देख के ऐसे लगता है कि प्रैक्टिस तगड़ी हुई है, तैयारियां बहुत जबरदस्त हुई है। 9, 1 विकेट के नुकसान पर टीम हर्ष और तीर्थ के मजबूत साझेदारी पर अब आकर चैंपियंस के खिलाफ प्रेसिडेंट ने बना लिए हैं 9। दरमियान विकेट का पतन,
दिल्ली टाइगर्स उस समय एक 5 ओवर के बाद 14 रन बना चुकी है बिना किसी नुकसान के। दूसरे ओवर के आखिरी गेंद देखने के तैयार है कुणाल। और देखना किस प्रकार से ये गेंद बहुत अच्छी गेंद थी और फिर क्षेत्र में सिंगल मिलेगा। सिंगल के साथ यहाँ पर ओवर होगा समाप्त। 2 ओवर की समाप्ति के बाद 15 रन बिना किसी नुकसान के कोतवाली टाइगर्स। उनकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी कमेंटेटर्स के ऊपर भी है, क्योंकि वो लगातार मुकाबले एक ही समय चल रहे हैं। जो मैक्सिमम कमेंट्री है, हम कोशिश करेंगे कि एक मैच की हो, जैसे मिडिल पिच की कमेंट्री करना थोड़ा सा ज्यादा आसान, और लेकिन ये कहीं पर भी नहीं होगा कि हम जो साइड पिच है उसके स्कोर से, उसकी गतिविधियों से आपको रूबरू ना कराए। तो थोड़ा सा ध्यान हमें भी देना होगा कि ओवर्स के दरमियान कहीं ना कहीं जो साइड पिच है वहां का स्कोर अनाउंस हो, और वहां की जो फैंस है, जो चाहने वाले हैं, उनको भी उस मैच की जानकारी मिले। बिल्कुल किशोर जी, देखिए हमारे ये रतनपुर प्रीमियर लीग की सबसे बड़ी खासियत होती है कि हर व्यक्ति, हर बच्चा अपने दायित्व का पूर्ण रूप से निर्वहन करता है। और शुरुआत जैसे हुई तो सुरक्षित होती है, ईश्वर को हम याद करते हैं, लेकिन सच्ची श्रद्धांजलि वहां पर दी गई कुंवर जी को, जो कि हम लोगों के बीच में नहीं है। और बहुत अच्छे खिलाड़ी हुआ करते थे, बहुत अच्छा इंसान हुआ करते थे, बहुत अच्छे समाज सेवक हुआ करते थे रणजीत की अगर बात की जाए। और इनको आज सभी मसले हम आंखों से बीच में नहीं है, तो उनसे बात हमेशा रहती है, क्योंकि किसी एक चीज हमेशा कहा जाता है ना कि जाने वाले चले जाते हैं, यादें छोड़ जाते हैं। वो कहते हैं ना, सर्दी और गर्मी ये कुदरत के नजारे हैं, थोड़ा सुनते भी लिखती हो जो दरिया के किनारे हैं। एकदम शहर पे निकले तो दिले मेहमान थे, एक तरफ छाई हरियाली तो दूसरी तरफ अश्मशान पे, और से हड्डी थी तो हड्डी के बयान थे, तो चल समय के हम भी कभी इंसान थे। तो सब स्कोर उसमें के समाप्ति के बाद 11 रन टोटल हुए हैं। 2 ओवर की समाप्ति के बाद 2 का नुकसान भी हुआ है। चैंपियंस द्वारा ये संभली हुई और बेहतर शुरुआत नजर आती हुई। प्रेसिडेंट 11 कोशिश करेंगे कि एक साझेदारी बने। 5 ओवर तक कोशिश करेंगे कि कोई विकेट और पवेलियन में नहीं पहुंचे। रन संख्या 11, 2 विकेटों का पतन। टीम प्रेसिडेंट 11 आमंत्रण जिन्होंने स्वीकारा आकर चैंपियंस के टॉस जीतने के बाद, नए गेंदबाज भव्य और सामने बाएं हाथ के बल्लेबाज तीर्थ, नॉन साइड एंड पर अमित। बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेज होगा ये प्रेसिडेंट 11 के लिए, और इनफैक्ट आकर चैंपियंस के लिए। की कोठारी टाइगर्स इस समय तीसरे ओवर की करीब तक 17 रन बना चुकी है, जो कि साइड पिच पर मैच चल रहा है किशोर जी, और कोई विकेट नहीं गिरा है। भव्य अनुभवी ऑलराउंडर युवा तीर्थ के सामने अगला प्रहार, जबरदस्त प्रहार, लेकिन सीधा हाथों में। सिक्सर, इट्स सिक्सर। राजवीर तीर्थ का सबसे पहला सिक्सर इस राधनपुर प्रीमियर लीग का, गजब का सिक्सर, शानदार शुरुआत। और बल्लेबाज भी सबसे युवा तीर्थ। वाह मनु जी, मानो इस सिक्सर से यहाँ के चाहने वालों को तीर्थ प्रसाद ही मिल गया। कमाल का राजवीर तीर्थ सिक्सर। वाइड का इशारा, लेग के बाहर थोड़ी सी अपनी लाइन खोते हुए भव्य, लेकिन उम्दा गेंदबाज है, वापसी जरूर करेंगे। कोठारी टाइगर्स ठीक के बाद उस समय 20 रन बना चुकी है बिना किसी नुकसान के। किशोर जी, जो कि साइड पिच पर मैच चल रहा था, 3 overs score is 20 लॉस कोठारी टाइगर्स। वाह व्हाट अ ड्राइव, पॉइंट रीजन में मखमली ड्राइव। जैसे ही बल्ले ने गेंद को छुआ, पिच पर ही गेंद रही। बहुत कमाल की ड्राइव, कोई समस्या नहीं जहां पर आप कैच आउट। और ऐसी ड्राइव मानो मनु जी 1 रन देती है, लेकिन आंखों को बहुत ज्यादा सुकून दे जाती है।
लगता है कि बल्लेबाज परिपक्व है और टाइम बहुत बेहतर तरीके से कर रहा है। उसने अब तक 4 गेंदों में 8 नाबाद बनाए हैं, साथ ही अमित ने भी उन्हें स्ट्राइक हमेशा रोटेट किए। 19 गेंदों का पतन, प्रेसिडेंट 11 19 for 2। ये भी कमाल की टाइमिंग, ये भी प्लेसमेंट। प्रेसिडेंट 11 जैसे मैंने कहा कि साझेदारी बनना जरूरी है और साझेदारी मनोज जी इसी अंदाज में बनती है। अगले स्ट्रोक के बीच में आपको सिंगल चुराने पड़ते हैं, नॉन स्ट्राइक एंड पर पहुंच के थोड़ा सा अपने दिमाग को शांत करना पड़ता है और साथी पर भरोसा जताना पड़ता है। प्रेसिडेंट 11 फिर एक ड्राइव, फिर एक सिंगल, 21 for 2। गेंद अभी शेष, भव्य उस सिक्सर के बाद वापसी करने का प्रयास करते हुए 9 रन अब तक उन्होंने खर्च किए हैं और कोशिश यही कि इस आखिरी गेंद पर एक और झटका प्रेसिडेंट 11 को दे। मौसम के बाहर की गेंद, क्या ये बहुत करीबी मामला। वेल डन भव्य। अब तीसरे ओवर की समाप्ति 21 रन स्कोर बोर्ड पर, 21 for 2 आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 3। टीम प्रेसिडेंट 11, आई रिपीट, 21 for 2 आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 3। पिच नंबर 1 पर क्या हाल? बिल्कुल 3.3 ओवर के बाद 23 था, लेकिन 3.4 ओवर के बाद अब 25 हो चुका है स्कोर और कोई विकेट नहीं गिरा कोठारी टाइगर्स की। अगर बात करें विश्व जी, अच्छी शुरुआत है और आप ये चौथे ओवर की अगर हम बात करें तो 2 गेंदें अभी भी बची हुई, 90 पे 8 रन बना करके खुश हो रहा हूँ। 14 गेंद पे 15 रन बना करके भारत स्कोर आफ्टर 3.4 ओवर 25 विदाउट लॉस। 25 विदाउट लॉस। कोठारी टाइगर्स और हनीप्रूफ के बीच की रन संख्या, अगर बात करूं आखिर चैंपियंस के खिलाफ प्रेसिडेंट 11 की, तो 21 स्कोर बोर्ड पर सच चुके हैं। 2 विकेट भी मिले हैं आप चैंपियंस को। तो मुकाबले में जो रनों की गति है, करंट रन रेट लगभग 7 का और यहां से प्रोजेक्टेड स्कोर जो अनुमान है 8 ओवर के दरमियान 56 तक पहुंच जाएंगे। लेकिन जिस प्रकार से प्रेसिडेंट 11 खेल रहा है, 56 मुझे नहीं लगता कि उस पर खुश होंगे। वो चाहेंगे कि 80 के करीब की रन संख्या बने, जहां पर आकर चैंपियंस के को जब वो मैदान में आएंगे तो 10 की औसत से खेलना पड़े। 4 ओवर के बाद 27 रन बना चुकी है कोठारी टाइगर्स की टीम। आफ्टर 4 ओवर स्कोर इज 27 विदाउट लॉस ऑफ कोठारी टाइगर्स। अच्छी गेंद, करारी ड्राइव और गेंदबाजी पर उम्दा क्षेत्र रक्षण जय द्वारा। स्क्वायर कट और जैसे ही उन्होंने स्ट्रोक खेला, चाहने वालों ने आवाज लगाई, शॉट। बहुत गजब की रनिंग बिटवीन द विकेट, बहुत कमाल की अंडरस्टैंडिंग अमित और तीर्थ के बीच में। कहीं पर भी ऐसा नहीं हुआ कि दोनों के बीच हड़बड़ाहट नजर आई, कॉलिंग में कोई कमी नजर आई। आंखों ही आंखों में इशारा होता है और रन कंप्लीट हो जाते हैं। इस बार थोड़ा सा प्रयास करना किया कि पूरा प्रहार हो, लेकिन टाइम नहीं कर पाए। बल्ले का अंदरूनी किनारा लगा, स्क्वायर के क्षेत्र में गेंद गई। रन संख्या अब इस 1 रन के साथ 25 विकेटों के नुकसान पर, 25 for 2। मनोज जी, जब भी ओवर की समाप्ति हो ग्राउंड नंबर 1 पर आप मुझे इन्फॉर्म कर दीजिए, मैं रुक जाऊंगा, आप स्कोर अनाउंस कीजिएगा। वाह, व्हाट अ हिट, व्हाट अ हिट। इस बार पवेलियन का रास्ता नापना होगा। जी हाँ, इस बार राजवीर तीर्थ नहीं मिलेगा, प्रसाद मिला है विकेट का। आखिर चैंपियंस को मिला प्रसाद और विकेट का पतन। बैट्समैन कौन था? बैट्समैन नेम इज तीर्थ। तीर्थ बहुत कमाल की पारी खेली थी इस बल्लेबाज ने। प्रेसिडेंट 11 की रन संख्या में बहुत
बड़ी मेहनत की थी अब तक, टाइम भी उम्दा किया था, लेकिन कैच की तारीफ होना जरूरी। मनोज जी बहुत करीब थे खिलाड़ी वहां पर बाउंड्री लाइन के, बहुत कमाल की जजमेंट और आंखें जमाई रखी दोनों तरीके से। एक तो बाउंड्री लाइन के ऊपर, साथ ही जहां पर आसमान से गेंद आ रही थी। वाह, व्हाट अ कैच! 25 फॉर 3, प्रेसिडेंट 11। 3.5 गेंदों में कैच जिन्होंने लपका, वो खिलाड़ी थे आशीष कशिश। पर खेला गया है ये, बहुत जबरदस्त स्ट्रोक नजर आया। और इसी के साथ ओवर की समाप्ति। प्रेसिडेंट 11 की रन संख्या 4 ओवर के समाप्ति के बाद 26, 3 विकेटों के नुकसान पर। आई रिपीट, प्रेसिडेंट 11 हैज स्कोर्ड 26 रन and they have lost their 3 crucial wickets after completion of 4 overs. मनोज जी, 2 प्लेयर चेंज भी होंगे 4 ओवर की समाप्ति के बाद। लीग मैचेस में कुछ अनोखे नियम, जहां हर एक खिलाड़ी को खेलने का मौका मिले और अपनी प्रतिभा दर्शाने का एक मंच मिले। आरपीएल कमेटी इस नियम के लिए आपको शुभकामनाएं, और बहुत कमाल का ये नियम है। 2 प्लेयर जो है वो चेंज हो जाएंगे, 2 नए फुर्तीले खिलाड़ी मैदान में प्रवेश कर लेंगे। मनोज जी, पिच नंबर 1 पर क्या हाल? बिल्कुल किशोर जी, अभी यहाँ ये 5वें ओवर की चौथी गेंद थी, 28 के पहले स्कोर, और यहाँ से अगर 1 रन 2 रन ऐड हुआ तो कुल मिलाकर के 4.4 ओवर के बाद 30 रन, 2 विकेट के नुकसान टाइगर्स। और बात किया जाए तो बीच का ये मुकाबला, दोनों टीमें बड़ी अच्छी हैं और दोनों टीमों के बीच अच्छा मैच चल रहा है। उसमें देखिए ये फुल टॉस बॉल सेव करने की कोशिश थी, वहां पर नहीं आई गेंद बल्ले पे, रन आउट का खतरा था और खतरा हुआ। यहाँ पे बैट्समैन वापस आ रहे हैं, दूसरा विकेट गिरा है ये कोटारी टाइगर्स का। कोशिश, शानदार कैच मिड विकेट के क्षेत्र में जिन्होंने लपका, आत्मविश्वास मन में उभरा हुआ, विकेट लेने का प्रयास करेंगे। 5वें ओवर की शुरुआत में ही बहुत जबरदस्त शुरुआत, ऑप्शन के बाहर की गेंद, टप्पा खाने के बाद करवट बदली। अमित ऑन स्ट्राइक, अमित और मिहिर की जोड़ी। ड्राइव अच्छी है कवर के क्षेत्र में, यहाँ पर थोड़ा सा तेजी दिखानी होगी। 2 रन मुकम्मल, 28 फॉर 3, टीम प्रेसिडेंट 11। रन बनते रहे, लेकिन रनों के साथ लगातार रेगुलर इंटरवल में विकेट भी गिरना प्रेसिडेंट 11 के लिए समस्या सी रही है। मनोज जी, मिहिर ऑन स्ट्राइक नाउ। ड्राइव ये भी अच्छी है, इस बार कवर पॉइंट के क्षेत्र में। पहला रन तेजी के साथ, दूसरे रन का प्रयास और 2 रन आसानी से मनोज टहलते हुए इन्हें कंप्लीट कर रहे हैं। मिहिर और अमित 30 ऑन बोर्ड नाउ, 3 फॉर 3। जो 5वां ओवर गतिशील, जिसकी 3 गेंदें हो चुकी है, 3 अब भी शेष, और क्षेत्र रक्षण में थोड़े से बदलाव होते हुए आकर चैंपियंस के लिए 3rd मैन पॉइंट, गली में खिलाड़ी तैनात। अब कवर्स को सर्कल के अंदर तैनात किया गया है, कवर पॉइंट काफी डीप तैनात। ओवर टू यू मनोज जी। थाली टाइगर्स का स्कोर इस समय किशोर जी 5 ओवर की समाप्ति के बाद 30 रन, 2 विकेट के नुकसान पर। आफ्टर 5 ओवर्स स्कोर 30, 2 विकेट को थाली टाइगर्स। कौन सा रीजन के क्षेत्र रक्षण की बात करूं, आकर चैंपियंस की वाइडिश लॉन्ग ऑन, मिड विकेट और स्क्वायर लेग तैनात हुए हैं ठीक बाउंड्री लाइन पर। वो एरिया थोड़ा सा वैकेंट है, वहां पर सिंगल्स को डबल्स में तब्दील किया जा सकता है, लेकिन काफी तेज आए फाइन लेग से, कुछ स्क्वायर लेग से, और 31 स्कोर बोर्ड पर टीम प्रेसिडेंट 11 के नजर आते हुए। अनुमानित स्कोर जो था वो 56 के आसपास का था, जब टीम पहले 3 ओवर में 7 के औसत से खेल रही थी।
प्रोजेक्टेड स्कोर उसी के आसपास है, लेकिन कोशिश करनी होगी कि लगभग 65 से 70 बनाए जाए। यहां मौका मिला है, फुल टॉस गेंद थी डिब्बा स्क्वायर की तरफ, शायद कौन से टकराई गेंद, इक्कीस पर 3। इंसान जो है ना मनोज जी, मैं जो दुर्भाग्य होता है उसे बहुत पहले नोटिस कर लेता है, भाग्य को नहीं। कौन सी टकराई गेंद है, दर्शकों ने सुन लिया, देख लिया, गेंद कौन सी टकराई और कहा बैड लक। देयर इज नो काइंड ऑफ अ थिंग लाइक अ बैड लक। हम तो कह रहे थे कि एक दो कौन और रख दिए जाए। जी हाँ, अब 5 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। 5 ओवर के अंत में 30 रन बने हैं 3 विकेटों के पतन पर। आई रिपीट, our team President 11 has scored 34 runs after completion of 5 overs and they have lost 3 crucial wickets. Next over is power play. और नीरज जी, पावर प्ले के क्या नियम होंगे? केवल 3 खिलाड़ी जो हैं वो सर्कल के बाहर तैनात होंगे, यानी पावर प्ले का ओवर मार धार का ओवर हो सकता है, आक्रमण और आकर्षण का ओवर हो सकता है। आई रिपीट, स्कोर इज 34 आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 5। What do you, मनोज जी? बिल्कुल किशोर जी, और पेटावी टाइगर्स इस समय जो साइड पिच पर बैटिंग कर रही है, 5.1 ओवर के बाद अब 30 रन बना चुकी है, 30 रन बन चुके हैं 3 विकेट के नुकसान पे। और छठे ओवर की दूसरी गेंद उधर के बॉलर तैयार है। 40 पर 3। पावर प्ले का ओवर। तो अमित, इस ओवर में अमित प्रयास करेंगे कि रनों की गति को बढ़ाया जाए। We will be trying to score at least 12 to 15 runs from this over. 34 पर 3। भव्य टू अमित। यहाँ बड़े स्ट्रोक की तलाश में के क्षेत्र में इस गेंद को टाइम नहीं कर पाए थे। 1 रन मिला। भव्य कह रहे हैं रिलैक्स, ज्यादा हड़बड़ी मचाने की जरूरत नहीं, आराम से थ्रो दे दीजिए। 35 पर 3, 35 for 3। अमित, लगता है मनोज जी अमित भाई ने अपना लकी बल्ला चुन लिया है। समझ गया, हेवी बैट, शायद ये थोड़ा सा ज्यादा हेवी बल्ला होगा। प्रहार भी हेवी करने हैं, तगड़े करने हैं। आगे आई चहलकर ने की। 35 पर 3। महीर, 35 रन बने हैं, 3 विकेटों का पतन। पावर प्ले के ओवर में 2 डॉट गेंदे आना बहुत बड़ा नुकसान सा लगता है। अगली गेंद, टॉस गेंद कवर के क्षेत्र में, उम्दा फील्डिंग, बहुत गजब की फील्डिंग। कौन है वहां पर? फील्डिंग किसने किया? पारस भाई ने किया। देख लीजिए, पारस भाई को छूने के बाद गेंद कहीं सोने की तो नहीं हो गई, लेकिन कमाल की फील्डिंग। टीम ओनर भी है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। 36 पर 3। अगली गेंद, और इस समय पेटावी टाइगर्स की टीम 6 ओवर की समाप्ति के बाद 40 रन बना चुकी है। आफ्टर 6 ओवर स्कोर इज 40, लॉस ऑफ 3 विकेट को उठा रही टाइगर्स। यहां आखिर चैंपियंस के खिलाफ प्रेसिडेंट 11 ने इस पावर प्ले के ओवर में पहली 5 गेंदों पर 2 रन बनाए हैं। भव्य B6 पर टिके हुए हैं, ऑफ स्टंप के थोड़े से बाहर। पक्ष बदलने वाली गेंद, बहुत खूबसूरत गेंदबाजी।
कमाल की गेंदबाजी, केवल 3 रन खर्च हुए इस ओवर में। कुल मिलाकर प्रेसिडेंट 11 की रन संख्या 37, 3 विकेटों के पतन पर 6 ओवर के समाप्ति के बाद। पर स्कोर इंग्लिश में भी अनाउंस कर दूं। टीम प्रेसिडेंट 11 हैज स्कोर्ड 37 रन्स इन फर्स्ट 6 overs and they have lost 3 important wickets. मनोज जी, मैदान नंबर 1 का क्या हाल? देखो 6 ओवर की समाप्ति के बाद 40 रन 3 विकेट के नुकसान पे कोठारी टाइगर्स और किशोर जी इस समय, और 8 ओवरों का मुकाबला है, तो मुझे लग रहा है कि टीम तलाश रही होगी कि कम से कम 65-70 के ऊपर का स्कोर कम से कम होना चाहिए कोठारी टाइगर्स का। आफ्टर 6.1 ओवर स्कोर और सब 3 विकेट कोठारी टाइगर्स। मनोज जी, हमें एक बात का भी और ख्याल रखना होगा कि जब हम हिंदी में स्कोर अनाउंस करें उसे एक बार हमें इंग्लिश में भी दोहराना होगा, क्योंकि बहुत बार क्या होता है, हम कहते हैं 19 पर दो, तो बच्चा माँ को पूछ लेता है मम्मी 19 माने केकड़ा, और माँ कह देती है पापा ने पूछी जो। तो ऐसा हाल है, हमें इंग्लिश में भी स्कोर दोहराना होगा। 7 for 3 शेष। मतलब 2 ओवर यहाँ पर शेष। 23 Terranos, कोठारी टाइगर्स 23। एक के औसत से खेलता हुआ संघ प्रेसिडेंट 11 अब करने का प्रयास, अमर वहां पर मौजूद। नाइन फॉर 3। आखिरी 12 गेंदों में कोशिश करनी होगी कि 20 के करीब रन बन जाए, 60 के करीब इस रन गति को बढ़ाया जाए, रन संख्या को बढ़ाया जाए। 39 for 3। ये गजब का प्रहार है, ये उम्दा प्रहार है, ये कमाल का राजवी तीर्थ चौका है। फाइनल के क्षेत्र में क्या कमाल की प्लेसमेंट मनोज जी। ऑफ स्टंप के बाहर आए, बल्ले का मुख मोड़ दिया, और इन्हें पहले से ही खबर थी कि बैकवर्ड स्क्वायर लेग में खिलाड़ी तैनात है, फाइन लेग में नहीं। 43 रन, इसी प्रकार के स्ट्रोक्स की जरूरत प्रेसिडेंट 11 को। 43 for 3 ये चौका जड़ा है अमित शाह, जो 16 गेंदों में 16 पर है नाबाद। समय लिया है लेकिन जरूरी भी था। कशिश टू अमित नाउ। टॉस गेंद अमर के काफी करीब से गुजरी, डीप डीप एक्स्ट्रा कवर क्षेत्र में राजवी तीर्थ चौका। 7 ओवर की समाप्ति के बाद 47 रन 4 विकेट के नुकसान पे कोठारी टाइगर्स। आफ्टर 7 ओवर स्कोर इज 47, लॉस ऑफ 4 विकेट कोठारी टाइगर्स। मिथ डीप एक्स्ट्रा कवर के रीजन में ये मखमली राजवी तीर्थ चौका। बहुत गजब की प्लेसमेंट थी मनोज जी। फुल टॉस गेंद आई थी, बल्ले और गेंद का जब संपर्क हुआ, गेंद जमीन के सहारे से बाउंड्री लाइन पे पहुंची, मानो गेंद ने सारे जो दांस है उसके बालों को सहला दिया। और अगर बल्लेबाज का नाम ही अमित शाह हो तो जिम्मेदारी तो नाम में ही आ चुकी है। आपने जैसे कहा ना कि अमित शाह समय ले रहे हैं, तो मैंने बोला अमित शाह जब जब समय लिए हो ना तब तब कुछ न कुछ पलटवार वो किए ही है। जी हाँ, 49 for 3 और कप्तान भी है मनोज जी। करेंगे कि नहीं इसको बदल लीजिए आप ऊपर जाके उससे बात करिए, आवाज छोड़ रहा है, बैटरी वगैरह चेक करो। हाँ, इसी के साथ 50 का आंकड़ा प्रेसिडेंट 11 का कंप्लीट। अर्धशतक, टीम का अर्धशतक, और जिसमें अमित की साझेदारी निर्णायक रही है सभी अन्य बल्लेबाजों के साथ। इस समय मिहिर उन्हें साथ देते हुए, स्ट्राइक पर मिहिर।
और इसी के साथ ओवर की समाप्ति। 7 ओवर के अंत में प्रेसिडेंट 11 ने स्कोर किया है 50 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। स्कोर इज 50 आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 7 overs and team president has lost 3 important wickets. श्री राधनपुर जैन समाज मुंबई का ये भव्य आयोजन राधनपुर प्रीमियर लीग संस्करण 11वां पहला ये सत्र जहां पर 2 मुकाबले एक ही समय पर खेले जा रहे हैं मिडिल ग्राउंड और साइड ग्राउंड में। मिडिल ग्राउंड पर प्रेसिडेंट 11 और आकर चैंपियंस ने टॉस जीता, निर्णय लिया क्षेत्र रक्षण का। प्रेसिडेंट 11 ने अमित के सुलझी हुई पारी के बदौलत रन बना लिए हैं 50। 3 विकेटों का नुकसान भी हुआ जहां पर ठीक कुछ अंतराल के बाद विकेट गिरते रहे प्रेसिडेंट के। अब आखिरी ओवर के लिए आशीष आखिरी 6 गेंदों का 70 का आंकड़ा पार हो जाएगा क्या? 20 रन इस ओवर में बन जाएंगे या फिर प्रेसिडेंट 11 इस आखिरी ओवर में भी अपना जो है दमखम दिखाएंगे कुछ और विकेट लपक के? बहुत इंटरेस्टिंग होगा ये ओवर। अमित शाह का सामना होगा आशीष से। और कोठारी टाइगर्स की टीम इस समय कुल 55 रन बना पाई है और स्कोरर कंफर्म करते हुए जी हाँ 55 रन बने हैं 4 विकेट के नुकसान पे और पहली इनिंग अब यहीं पे समाप्त हुई, यानी कि टारगेट जो है वो 56 रनों का दिया गया है हनीबत के सामने कोठारी टाइगर्स के द्वारा। से वो भारी बल्ला लिया है अमित के खेल के अंदाज में बदलाव जरूर दिखाई दिए हैं। ओवर पॉइंट के क्षेत्र में वो स्ट्रोक खेला गया था और 2 रन वहां पर भी मुकम्मल हुए। अब तक की रन संख्या 52 हनीबुक ने बनाए हैं कोठारी टाइगर्स ने बनाए हैं 55 और 56 रनों का लक्ष्य हनीबुक टीम के लिए। राज में इतनी का चौका। हाँ ठीक है, यहाँ पर नीरज भाई को एक बार बोल दीजिए यहाँ पर किसी को यस सारी टीम्स को निवेदन की मैदान में सेलिब्रेशन नहीं हो, मैदान में मीटिंग्स नहीं हो, क्योंकि एक समय पर 2 मुकाबले चल रहे हो। थोड़ा सा हमें ध्यान देना होगा और सहयोग करना होगा। 56 पर 3 4 गेंदे अब्दी शेष 6 for 3। इस ओवर में पहली 2 गेंदों पर 6 रन बन चुके हैं। ये गेंद आप सबके बाहर अपील हुई करीबी मामला। 56 पर 3 3 गेंदे अब भी शेष। इन 3 गेंदों में राजवी तीर से चौके या फिर सिक्सर बल्लेबाज अमित शाह के दिमाग के चन में पक्के हुए। हनी तरफ से मैं चाहूंगा कि एक 12th मैन हमारे कमेंट्री बॉक्स में आ जाए और कोठारी टाइगर्स भी एक 12th मैन। ओवर टू के सोची होम डिलीवरी एक कोई तो बिठा सकता हूँ स्कोर अनाउंस करने के लिए। एक कोई तो नीरज भाई को बोल दीजिए ना, कोई ना कोई आ जाएगा। नीरज भाई को बोल दीजिए। अरे कोई नहीं, कोई मैं बोलता हूँ ना। 56 for 4 अमित जिन्होंने उम्दा पारी खेली, बहुत कमाल की पारी, सेंसिबल इनिंग। 56 पर 4 श्रीपाल और मिहिर दोनों सगे भाई। हाँ भाई 2 सामने देखता है प्लेयर आ जगह।
नेक्स्ट मैच में हाँ नेक्स्ट मैच वाला एक भी इसका बॉल खत्म होगा ना बाकी दिया है दोनों प्लेस तो उसके लिए ये साइड ग्राउंड पर स्पर्श और ये वीर साइड ग्राउंड पर 4 श्रीपाल और मिहिर ये भी बेहतर है थोड़ी देर हवा में गेंद रही थी वाइडिश लॉन्गन के क्षेत्र में खिलाड़ी और थोड़ा सा ध्यान दे जो भी मीटिंग्स हो आप ग्राउंड के बाहर करें बहुत ज्यादा कश्मकश बढ़ सकती है अगर खिलाड़ियों अन्य खिलाड़ियों से गेंद टकराए 58 for 4 आखिरी गेंद शेष 60 के करीब रन बन चुके हैं बाइंड करना चाहते थे सिंगल मिला है इसी अंदाज में टीम प्रेसिडेंट 11 की रन संख्या बन चुकी है 59 रन 60 रनों का लक्ष्य होगा टीम आकर चैंपियंस के लिए अभी अगली दो मैच जो होने वाली है उसके टॉस के लिए बेनाम सुपर किंग वर्सेस एसआर के वॉरियर्स बेनाम सुपर किंग वर्सेस और स्पोर्ट्स गेम्स वर्सेस वीर 11 यहाँ से टॉस होने जा रहा है मैं हमारे दीदी मेहमान खड़े हैं बाबूराज भाई हाँ दोनों टीम वाले टॉस के लिए आ गए और टॉस करने के लिए हमारे बाबूराज भाई ઓલા ના એમ્પાયર ને બોલાવો ને બોલ આપવાનો છે બે મિનિટ પહેલા આ કઈ ટીમ નું થઈ રહ્યું છે આ કઈ છે સ્પોર્ટ્સ ગેમ્સ वर्सेस वीर 11 टॉस और वीर का टॉस हो रहा है यहाँ पे स्पर्श ने टॉस जीता और क्या दिए फील्डिंग तो यहाँ पर फर्स्ट फील्डिंग ये टॉस हुआ सारके का बेनाम सुपर किंग वर्सेस सारके टॉस होने जा रहा है बेस्ट और ये एसआरके ने टॉस जीता है और पहले बॉलिंग दोनों टीमों ने टॉस जीतकर यहाँ पर बॉलिंग ली है पहले एसआरके वॉरियर्स कैप्टन है दीपेन बॉलिंग जिन्होंने बॉलिंग ली है टॉस जीतकर रन 62 हमारे किशोर भाई उनकी इनिंग आएगी प्रेसिडेंट वुमेन की फाइटिंग तो ले आओ ना जाना देख सकते हैं इमीडिएटली प्रेसिडेंट 11 खुशी आ गई थी आप
हाँ, अभी अभी प्रेसिडेंट 11 बॉलिंग कर आखिर अभी चेस कर रहे हैं 60 राइट। उसका भी टॉस हो गया। हाँ हाँ, मैंने लेके सर के पीयूष भाई वहाँ के वहाँ का जो स्कोर है ना बीच में आपको अनाउंस करते रहना बीच बीच में, वो आपको वो गाइड करेगा। मैच की कमेंट्री यहीं की होगी, बट बीच बीच में एक ओवर के बाद वगैरह वहां से वो आवे तब तक करा था। दूसरा भी आए तब तक। हाँ स्ट्राइक पे कौन है? स्ट्राइक पे कौन स्ट्राइक पे? वाह वाह प्रभाव हाँ प्रभाव ना हाँ कौन से आपके घर चेक कर दिया भाई हमने वाले में कौन है वो लागे ना पता नहीं वो बता देना हाँ बच्चा है वो फैन की तो बच्चों को क्या कुछ बराबर एरिया और यश की जोड़ी टीम आकर चैंपियंस के लिए 60 रनों का लक्ष्य हासिल करने का प्रयास करेंगे और मने लाइन कोशिश करेंगे कि प्रेसिडेंट 11 के लिए वो कुछ विकेट लपके। आकर चैंपियंस के लिए लक्ष्य है 60 रनों का। 60 इज द टारगेट फॉर टीम आकर चैंपियंस। पहली गेंद धैर्य राइट लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट। अब देखिए जब भी राधनपुर का जिक्र होता है मेरे जहन में सबसे पहला नाम आता है बीरेन भाई। The way he has dedicated since last few years, since last 11 years, over the covers, बहुत उम्दा स्ट्रोक, बहुत गजब की ये ड्राइव, आज भी तीर का चौका। ये बाएं हाथ के बल्लेबाज आंखों को ज्यादा तसल्ली देते हैं। ये बाएं हाथ के बल्लेबाज जब ड्राइव करते हैं ना तो कमाल के लगते हैं। बहुत शानदार वो ड्राइव, धैर्य थे बल्लेबाज। रन मिले हैं 4 बिना किसी नुकसान के। टीम आकर चैंपियंस कोशिश करनी होगी मलाई को कि गेंद टप्पा खाए, क्योंकि अगर आप फुल टॉस गेंद करेंगे धैर्य के खिलाफ तो धैर्य से नहीं शौर्य से बल्लेबाजी करते हैं। रिकॉर्ड ड्राइव उसी क्षेत्र में इस बार अच्छा कवर के रीजन में उनको रोका गया और पहली बार यश करेंगे सामना। हनीबुक स्टूडियो का एक ओवर के बाद रन है 8। हनीबुक स्टूडियो 8 रन आफ्टर 1 ओवर। कितने में कितना मूवी बता दीजिए तुमको ही कितने बॉल में कितना रेट बता दीजिए। 42 गेंदों में 48 रन वहां तो चाहिए हनीबुक स्टूडियो को जीतने के लिए। 48 रिक्वायर्ड इन 42 बॉल्स। ड्राइव भी अच्छी है। ये रन बिना किसी नुकसान के। एरिया ना एरिया लक्ष्य के बाहर की गेंद वाइड का इशारा। 7 बने हैं बिना किसी नुकसान के। ये अच्छी शुरुआत है टीम आखिर चैंपियंस की तरफ से। गेंद ये अच्छी है, ड्राइव किया है सिर्फ एक। मले कोशिश मले की यही कि इस पहले ओवर में कुछ मीठा हो जाता। मले लाडू पहले ओवर की समाप्ति 8 रन खर्च हुए बिना किसी नुकसान के। दोनों जगह 8-8 या दोनों जगह पर 8-8। अब 42 गेंदों में 52 की जरूरत।
42 balls, 52 needed. 42 balls, 52 needed. टीम आकर चैंपियन। अब तक की रन संख्या 8। कंप्लीशन ऑफ फर्स्ट ओवर प्रेसिडेंट 11 के खिलाफ आकर चैंपियंस ने बना लिए हैं 8 रन। बयालीस गेंदे 52 की जरूरत। 42 बॉल्स 52 नीडेड। क्वाइट रन रेट इज ऑलमोस्ट 8। बाएं हाथ के क्लासी बल्लेबाज धैर्य के सामने भव्य। भाई भाई वीरेन भाई कैच ऑफ द डे। जैसे मैंने कहा था राधनपुर का जब भी जिक्र होता है सबसे पहले प्रतिमा नजर आती है बीरेन भाई की। और क्यों ये उदाहरण मैंने दिया था, क्यों जिक्र मैंने किया था। बीरेन भाई को आप एक्शन से कभी दूर रख ही नहीं सकते। पिछले 11 सालों के किसी भी प्रतियोगिता को आप देख सकते हैं। ही इज द बेस्ट, नो डाउट। अगर किसी हिंदी की डिक्शनरी में संपूर्ण समर्पण के सामने बीरेन भाई का नाम लिखा हो समानार्थी शब्द में तो मुझे ताज्जुब नहीं होगा। बीरेन भाई यानी संपूर्ण समर्पण। व्हाट अ प्लेयर। 8 रन 1 विकेट का नुकसान। टीम आकर चैंपियंस को पहला झटका गेंदबाज भव्य बीरेन भाई के साथ से दे चुके हैं। नीड मोर, कुछ और विकेट आकर चैंपियंस को और दबाव में डालने के लिए। 41 balls remaining, 52 needed. नए बल्लेबाज बाएं हाथ के बल्लेबाज बहुत का इशारा। बहुत ही अंदाज है भव्य का। अपील, भव्य की अपील भी भव्य थी। लेफ्ट हैंड से गेंदबाजी करते हैं और गेंदबाजी के एक्शन से ऐसे लगता है कि ये ब्रिज स्पिनर है, लेकिन अगर करीब से देखने की कोशिश करें तो फिंगर स्पिनर है। और जाने के बाद इनकी गेंदें जो है अंदर आ जाती है। वो डू यू पीयूष भाई। वहां पे 2 ओवर में 13 रन। हनी स्टूडियो 2 ओवर 13 रन। 9 पर 1। ये ड्राइव बेहतर थी। वाइडिश लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में जिसे रोका गया, सिंगल मिला। उसी अंदाज से स्ट्राइक रोटेट करनी होगी। जिस प्रकार की पारी प्रेसिडेंट 11 के लिए अमित भाई ने खेली, उसी प्रकार के सुलझे हुए सेंसिबल पारी की जरूरत आखिर चैंपियंस को भी किसी एक बल्लेबाज से, चाहे वो क्रिश हो चाहे वो यश हो, अभी तो यश मिल पाएगा। 10 पर 1, 39 balls 50 नीडेड। क्षेत्र रक्षण में शॉर्ट टर्मैन पॉइंट कवर बाउंड्री लाइन पर तैनात, एक्स्ट्रा कवर सर्कल के अंदर, लॉन्ग ऑफ लॉन्ग ऑन शॉर्ट मिड विकेट सर्कल के अंदर और डीप मिड विकेट सर्कल के ठीक बाहर बाउंड्री लाइन के क्षेत्र में, और डीप अटैक्स पर एक बाउंड्री लाइन के बाहर, बाउंड्री लाइन के करीब। लक्ष्मण तरफ ये गेंद थी, सिंगल मिला। पहली 4 गेंदों में 3 रन खर्च हुए हैं, 1 विकेट भी मिला है भव्य को। 11 पर 1,
टीम आकर चैंपियंस फिश ऑन स्ट्राइक। गेंद हवा में, कैच का मौका और नो बैंड्स लाइन में गेंद गिरी। किसी महिला फैन से जोरदार आवाज आई थी, कैच कैच कैच। मुझे तो लगा खिलाड़ी नहीं, वो फैन ही कैच पकड़ लेती। ऐसे ही आकर्षक, ऐसे ही बहुत कमाल के चाहने वाले हमारे फैंस में बैठे हैं। आप सभी का स्वागत। जय जिनेंद्र। तेरा पर एक स्ट्रोक बहुत कमाल का है। मिड विकेट के क्षेत्र में सिंगल मिला है, दूसरे की प्रतीक्षा, समाधान दूसरे 1 रन पर ही। 14 2 ओवर के समाप्ति के बाद 1 विकेट के पतन पर टीम आकर चैंपियन 60 रनों का पीछा करते हुए नाउ द नीड 46 रन in 36 balls. The run rate of almost 8. Score is 14 for 1. Team Akar champions after completion of 2 overs. Required runs are 30 गेंदों में 46। हरिबुक स्टूडियो के वहां पर वो पिच पे अभी, और ये विकेट, तीसरा ओवर चालू है। विकेट मिली है कोठारी को। दूसरा विकेट का वहां पर पतन हुआ है अभी। हरिबुक स्टूडियो रन हुए हैं 17, 2.5, 17 रन, 2 विकेट हरिबुक स्टूडियो। और हमारा वापस साथी कमेंटेटर मिश्रा गरम जलेबी और फाफड़ा का लाभ लेकर यहाँ पधार गए हैं। उनको विनती करेंगे अपना स्थान ग्रहण करें। धन्यवाद सर। 14 रन, 1 विकेट का पतन, 2.1 गेंदों में नए गेंदबाज जो है हुआ बहुत आक्रामक मोक्ष मेहता। 14 रन, 1 विकेट का पतन, 35 गेंदे, 46 जरूरी टीम आकर चैंपियंस को जीत के लिए। हेलो हेलो समाप्ति के बाद 19 नेट में कोई खेल रहे हैं ना, वो बंद अंदर चले जाए। माइक वाला कौन है सर? 16 पर 1, 16 for 1। बंद होना ही चालू हो कब से वो तो बना के दे। अरे दोनों क्योंकि उधर से बाहरी किनारा। वो काम यार बैठा हो हेलो नाश्ता करना है। उसका आवाज में कुछ चक्कर नहीं। किशोर 17 पर 1, इसका बोल दीजिए किशोर जी। 3 ओवर में 19 रन 2 विकेट। 3 ओवर 19 रन, 2 विकेट। 2 विकेटों का पतन। टीम हनीबुक की रन संख्या। डीजे वाले मेरे दोस्त, जो पिंक माइक है उसे थोड़ा सा ठीक कर दीजिए प्लीज, क्योंकि उससे आवाज नहीं जा रही। पिंक वाला माइक। नहीं है वो। 17 पर 1, 2.3 गेंदे, 8 ओवर का ये मुकाबला। 33 गेंदों में 43 रनों की दरकार। जा रहा है हमारे बीच। बहुत सारे यंग खिलाड़ी मनोज जी ठाकुर स्टेडियम में प्रैक्टिस करते हैं, नेट प्रैक्टिस हो रही है। काफी युवा खिलाड़ी, मोक्ष भी युवा गेंदबाज है, और जिस अंदाज में ये खिलाड़ी रनअप ले रहा है, जिस अंदाज में उनकी स्ट्राइड है, जिस अंदाज में डिलीवर कर रहे हैं, कंधों का बहुत कमाल का इस्तेमाल करते हैं, और आने वाले समय में नो डाउट की मोक्ष राधनपुर का भविष्य है। अच्छा, 1 विकेट का पतन, 32 गेंदे, 42 जरूरी। बाएं हाथ के फिश
कुछ क्रिस्पी स्ट्रोक लगाने का प्रयास करेंगे। फ्रेश, मोक्ष टू फ्रेश, बहुत कमाल की गेंदबाजी, लवली डिलीवरी। टप्पा खाने के बाद गेंद ने काटा बदला, ऑफ स्टंप के बाहर निकल गई। बाएं हाथ के बल्लेबाज फिनिश के लिए 18 for 1, 31 गेंदे 42 जरूरी, 31 बॉल 42 नीडेड। इस बार कमाल की टाइमिंग, गजब की प्लेसमेंट, राजवीर तीर्थ चौथा। आखिरी गेंद पर चौका पंच हुआ है। आखिर चैंपियंस की रन संख्या 60 का पीछा करते हुए 22 पहुंच गई है। राजवीर राजवीर तीर्थ था। दो नाम 22 for 1 after completion of 3 overs, 30 balls 38 needed। आखिर चैंपियंस 30 गेंदों में 38 रनों की दरकार। प्रेसिडेंट 11 इस चौके के बाद छोड़ दे रहा या तो उसकी बैटरी सही कीजिए या तो कुछ तो ठीक 22 रन, 1 विकेट का पतन, 3 ओवर की समाप्ति। आखिर चैंपियंस यहां से 30 गेंदों में 38 की दरकार। पहली बार प्रेसिडेंट 11 थोड़े से दबाव में नजर आते हुए इस पार्टनरशिप की बदौलत 9 गेंदों में अखरा फिनिश और 4 गेंदों में 3 नाबाद यश। और हनी को 26 गेंद में 29 रनों की आवश्यकता, 3 रन नीडेड इन 26 बॉल्स। 26 में 29 चाहिए हनी को। हुई मनोज जी, मैदान में 2 अंपायर्स होते हैं और दर्शकों के अंदर कई सारे सैकड़ों अंपायर्स होते हैं। थर्ड अंपायर वो डिसीजन दे देते हैं, ये आउट था, ये नॉट आउट था। नहीं लगा 22 पर 1, 22 for 1। लोकन से 28 रन, 28 गेंदे 38 रनों की दरकार। थोड़ा सा दबाव इस पहली 2 गेंदों पर बनाया है भव्य ने। चले नहीं रहा है, छोड़ दे रहा है। स्कोर अनाउंस किशोर जी, इस समय 24 गेंद पे 24 रन की आवश्यकता है और हनी को और 4 ओवर में 25 रन बने हैं, 2 विकेट के नुकसान। तो 24 में 24 चाहिए हनी को। गली क्षेत्र में गेंद गई, सिंगल मिला। इस सिंगल के साथ टीम की रन संख्या 30, 27 गेंदें यहां से शेष है। एक पार्टनरशिप बनी है लेकिन कोशिश करनी होगी आखिर चैंपियंस को कि ज्यादा डॉट गेंदें ना आए और औसत जो है वो 7 से 8 रन के करीब की रहे ताकि आखिरी ओवर में दबाव नहीं बने आकर चैंपियंस पर। तो डीजे वाला पता नहीं कहा 23 पर 1, ये भी अच्छी। भव्य इन 4 गेंदों में केवल 1 रन खर्च किया है। आखिरी 2 गेंदों को भी प्रेसिडेंट 11 के भव्य को ऐसे ही निभाना होगा। क्रिश और यश को खामोश रखना होगा। ऑन स्ट्राइक,
ये छोड़ दे रहा है, सही नहीं रहा है। इस बार फाइन लेग के क्षेत्र में निशाना साधा है, वन बाउंस खिलाड़ी वहां पर तैनात है, 2 रन मिल जाएंगे। वो नहीं था तो बोला, ऐसा होता था कि होना ये थे, अरे 25 पर 1, 25 पर 1, 25 गेंदों में आप 35 रन बनाने हैं। 25 बॉल्स 35 नीडेड। भव्या अपील, हाँ बहुत जोरदार अपील भव्य द्वारा। इतना आक्रोश, इतना प्रयास, कुछ समय के लिए ऐसे लगा कि भव्य जो है अंपायर को एप्लीकेशन भी दे देंगे, एप्लीकेशन फॉर द अपील। ओवर की समाप्ति, 4 ओवर के अंत में 26 बने 1 विकेट के पतन पर आकर चैंपियंस अब जहां से जीत के लिए 34 रनों की दरकार, 24 गेंदों में 34 बॉल्स 34 नीडेड, 34 बॉल्स 34 नीडेड, टीम आकर चैंपियंस। और हनीबुक को 22 गेंद पे 19 रन की आवश्यकता है। हनीबुक को टीम को इस समय 22 गेंद पे 19 रन बनाने हैं इस मैच को जीतने के लिए। लाइव वायर ही है, यूट्यूब चैनल लाइव वायर, लाइव वायर की है। देखिए तो है वो, अरे सुनो, अच्छा और 4 ओवर के बाद मनोज जी, आरपीएल कमेटी ने नियम इस तरीके से रखे हैं कि 2 आपके जो फुर्तीले खिलाड़ी हैं जो पवेलियन में इंतजार कर रहे थे, उन्हें मौका दिया जाता है। इससे होता यह है कि आपके सबसे ज्यादा तेज खिलाड़ी मैदान के अंदर प्रवेश कर लेते हैं, आपके जो 2 थके हुए खिलाड़ी हैं उन्हें बाहर का रास्ता मिल जाता है, थोड़ा सा आराम का रास्ता मिल जाता है और प्रतिभा दर्शाने का मौका हर एक खिलाड़ी को मिल जाता है। कुछ खिलाड़ी ऐसे होते हैं मनोज जी जो अमूमन क्रिकेट खेलते नहीं है, लेकिन जो राधनपुर का मंच है वो चाहता है कि यहाँ पर हर एक खिलाड़ी को अपनी प्रतिभा दर्शाने का मौका मिले और रणनीति बनाने का भी मौका कप्तान को मिल जाता है।12 रन चाहिए यहाँ पे। हाँ बोल दीजिए। और देखिए हनीबुक की टीम को 12 रन चाहिए, अभी भी 19 गेंदें बचे हैं। 19 गेंद पे 12 रन की आवश्यकता हनीबुक को। हनीबुक का स्कोर 44 पर 2 इस समय 4 रन 5 ओवर के बाद। और स्ट्राइक के लिए लेफ्टी है क्रिस और ये है राइटिंग। राधनपुर से भी हमें यूट्यूब चैनल लाइव वायर के माध्यम से जुड़ने वाले सभी हमारे राधनपुर वासियों का, सभी ज्येष्ठ गणों का और युवाओं का मैं स्वागत करना चाहूंगा, धन्यवाद और अभिनंदन करना चाहूंगा, जय जिनेन्द्र कहना चाहूंगा। आज राधनपुर की सुबह बहुत जल्दी हुई रहेगी मनोज जी, और सारे बेसब्री से इंतजार करते हैं इस प्रतियोगिता का। 11वां ये वर्ष है और उनके साथ के बिना इस प्रतियोगिता का आयोजन लगभग असंभव। शॉट और वाइडी स्ट्रॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में आसानी से इस गेंद को रोका गया। इस 1 रन के साथ टीम आकर चैंपियंस की रन संख्या 27, 1 विकेट के पतन पर 23 गेंदें 33 जरूरी। रिक्वायर्ड रन रेट इज ऑलमोस्ट 9 रन प्रति ओवर बनाने हैं आखिर चैंपियंस। 23 गेंदें 33 जरूरी। प्रेसिडेंट 11 क्षेत्र रक्षण में सभी चतुर खिलाड़ी क्या इस गेंद को रोक पाएंगे? मिड विकेट के क्षेत्र में 1 बाउंस ओवर द रोप, राजवी तीर का चौका। इसी प्रकार के आक्रमण की जरूरत थी, इसी प्रकार के अंदाज की जरूरत थी जो अंदाज दिखाया है यश ने। अगर यश चाहिए तो इसी प्रकार के राजवी तीर का चौके या सिक्सर आना जरूरी। 31 पर 1, 22 गेंदे 29 जरूरी। 22 बॉल्स 29 नीडेड।
गिल की अगली गेंद, इस बार भी बल्ला आजमाया है लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में, बेहतरीन क्षेत्र रक्षण, बहुत तेज भागे हैं। 35 रन, 1 विकेट का पतन, 21 गेंदे 27 जरूरी। स्ट्रोक ये भी उम्दा है, स्ट्रोक ये भी बेहतर, विकेट के क्षेत्र में 2 रन अर्जित किए। 20 गेंदों में 25 की दरकार, पहली 4 गेंदों में 9 रन आए हैं आखिर चैंपियंस के लिए। गेंद हवा में, मौका, नो मैंस लैंड में गेंद गिरी, अड़तीस पर 1, 1 for 1, अड़तीस पर 1, 4.5 गेंदों में। और हनीबुक को इस समय चाहिए 17 गेंदों में 11 रन। 17 गेंदों में 11 रन बनाने की आवश्यकता है इस मैच को जीतने के लिए हनीबुक की टीम को उठारी टाइगर्स के विरुद्ध। 5 ओवर की समाप्ति के बाद रन संख्या 38, 1 विकेट का पतन, 18 गेंदों में 22 रनों की दरकार आकर चैंपियंस को जीतते हुए। आई रिपीट, स्कोर इज 38 और फॉर द लॉस ऑफ ओनली 1 विकेट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 5 overs, टीम आकर चैंपियंस। नाउ दे नीड 52 runs in next 18 deliveries. राधनपुर प्रीमियर लीग, आज राधनपुर वासियों के घरों का हाल मनोज जी कुछ इस तरीके से था। ऊपर की सीटियां बजती रही, बर्तन से दूध जो है वो चलता रहा, चाय गर्म होती रही और टोस्टर में टोस्ट मानो जलता रहा। आज किचन में किसी का ध्यान है ही नहीं, आज ध्यान है केवल और केवल टीवी सेट पर और अपने मोबाइल पर, जहां पर राधनपुर प्रीमियर लीग का संस्करण 11 देखने में सारी महिलाएं भी बिजी है। मेरी राधनपुर वासी सभी बहनों को और ज्येष्ठ गणों को फिर एक बार प्रणाम हम कर रहे हैं। ये जिनेंद्र टू ऑल, इसी तरीके से हमारे साथ जुड़े रहे। मैच का मौका, हाँ, आगे ले आओ, सानी इसने 1 विकेट का पतन, 17 गेंदे 20 जरूरी। को 17 गेंदे 20 जरूरी, कैसे फोन करूंगा? प्रयास बेहतर था मैं कहूंगा। आते ही कैचेस छूटे कोई बात नहीं, आत्मविश्वास छूट ना जाए बस। छोटी गेंद, पहले का क्षेत्र, सिंगल से ज्यादा मिलना मुश्किल, गेंद ये भी हाथों से छूटी। रास्ता चलने तो कोई टाइम मत करना। 42 पर 1, 16 गेंदे 18 जरूरी। आओ बोले उसको बोल रहे माइक बंद हो गया है। कहाँ हो भाई? विकेट का पतन, आइए इधर देखिए चालू मिल रहा है। विकेट का पतन, हमारा मुड़ा मुड़ा 42 गेंदे 1 विकेट का पतन, दूसरे विकेट का पतन, माफी चाहूंगा।
आउट हुआ भाई हाँ हाँ आउट हुआ हमारे घर आया कैच आउट ना ग्रेन साहब छोड़ दे रहा विकेट कीपर न्यू बैटरी वगैरह चेक लगा देंगे नौ पे चार चाहिएगा तो सोचो 42 पर 2, 15 गेंदों में 18 की दरकार, सफलता मिली शिवपाल को। आउट होने वाले बैट्समैन यश लौटे जय बल्लेबाज भव्य और स्क्वायर के क्षेत्र में तीखा तेज तर्रार स्ट्रोक, राजवी तीर का सिक्सर। भव्य आए और भव्य सिक्सर लाए। 48 पर 2, 14 गेंदे 12 जरूरी। इस बार लॉन्ग बॉल के क्षेत्र में प्रकाश कर दो। इस प्रकार की जरूरत आकर चैंपियंस को वापसी करने की, जिस अंदाज में खेलने की उस अंदाज को जाहिर करते हुए उस अंदाज में खेलते हुए भव्य 50 बने, 2 विकेटों का पतन। यहां से 13 गेंदों में आज मात्र 10 रनों की दरकार। विकेट जरूर प्रेसिडेंट 11 के लिए। शिवपाल कोशिश भी कर रहे हैं, अंदरूनी किनारे लगा, फाइनल के क्षेत्र में गेंद को रोका गया और टीम की रन संख्या 6 ओवर की समाप्ति के बाद 2 विकेटों के पतन पर अब 12 गेंदों में 9 रनों की जरूरत। 12 गेंदों में 9 रनों की जरूरत। 51 रन बने हैं 2 विकेटों के पतन। 51 is the score and they have lost 2 crucial wickets after completion of 6 overs. एक बार किसान छह पे केवल 2 रन की आवश्यकता है इसको जीतने की हनी बुक की टीम को। हनी बुक की टीम को चाहिए 6 पे 3 ज्यादा 6 पे चाहिए 3 शाबाश 6 पे चाहिए 3 संजू भाई संजू भाई छोड़ दे यार आवाज बोल के दिखा हेलो 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 ऐसा पकड़ो नहीं 15 for 2, 51 for 2. भव्य गेंदे 8 जरूरी फिर चैंपियंस। 14 गेंदों में 15 और नाबाद। अनाशोक संजू भाई क्या हो रहा है हाँ मैं आप भी नहीं पर 2, 10 गेंदे 7 जरूरी। सेंटर पे लिए पे ज्यादा हो रहा है सेंटर पे भव्य सीधे बल्ले से भव्य रन बन रहे हैं तो टेढ़े बल्ले को क्यों आजमाना। 9 गेंदे 7 जरूरी। बस तो सेट वैसा है ना और टॉस गेंद उतना ही है। चालू है ना क्या बेरन नहीं देता हो क्या कमाल क्षेत्र रक्षण हाँ वीरेन भाई द्वारा फिल्म ऊपर आई क्यों लास्ट ओवर आया ना उधर अपील। और क्या बोले साइड पिच पे ही 5 पे 3 चाहिए किशोर जी।
हमारी बॉयज को 5 गेंद पे 3 रन चाहिए, लेकिन विकेट का क्या यहाँ पे पतन, हाँ 4 के अब 3 चाहिए हनी भक्ति टीम को। 7 गेंदों में 7 रनों की दरकार। भव्य आगे आए, मिड विकेट का क्षेत्र, जबरदस्त एफर्ट, आदमी तीर का चौका। एक था ना? सक्सेस एफर्ट, खिलाड़ी के डेडिकेशन की दाद देने होगी मनोज जी। जिस तरीके से उन्होंने प्रयास किया, एक्सेलेंट एफर्ट। अब 6 गेंदों में मात्र 3 रनों की जरूरत आखिर चैंपियंस को। और भी यार, मनोज जी, मैदान क्रमांक 1 का क्या हाल? अशोक जी अब यहाँ पे 4 गेंद पे 3 की आवश्यकता है, 3 चाहिए क्या 4 बार यानी भक्ति टीम को 4 गेंद पे 3 रन की आवश्यकता थोड़ा सा यहाँ साइड लगा सकता हूँ। है। देखिए गेंद को खेला और यहाँ पे मिल जाएगा। भव्य और भव्य के बीच जो इंपॉर्टेंट साझेदारी बनी, वो कमाल का अंदाज एक दूसरे का ये जानते हैं खेलने का। हेलो चेक, थैंक यू। एक मिनट, हाँ बोले देख रहे हैं पर देखने बोलो। हाँ 4 गेंदों में 1 की दरकार। बिल्कुल तो सोचिए, देखिए यहाँ पर भी तिरपन बने हैं और ये 3 जो है वो बनने का नाम नहीं ले रहे हैं। 2 गेंद पे 2 रन की आवश्यकता है इसमें हनी भक्ति टीम को। 2 में 2 मैच दोनों दिलचस्प होते हैं कि सोचिए अगर हम बात करें तो 2 पे 2 चाहिए उनको 18+ खिलाफ। हो गया ना? और इसी के साथ ये मुकाबला जीता आखिर चैंपियंस टीम ने। वेल प्लेड आखिर चैंपियंस। प्रेसिडेंट 11 रुक करते हैं मैदान नंबर 1 की तरफ। बिल्कुल तो सोचिए 2 गेंद पे 2 रन की आवश्यकता है और इसमें बैटिंग कवर स्ट्राइकर इनके बैट्समैन हिमालय